मास्टर। स्वर संधि कंप्लीट होने के बाद में अपन बात कर रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को क्या और कहते हैं? हल कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि हल प्रत्याहार है, हाथ से लेकर ला तक के बीच में सभी व्यंजन आ जाते हैं। व्यंजन संधि की बात अगर हम करेंगे तो व्यंजन संधि जो है, जिसे हल संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि का मतलब क्या है कि प्लस के पहले व्यंजन हो और प्लस के बाद में व्यंजन या फिर स्वर, यानी कि व्यंजन का दो, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद में कोई स्वर हो या फिर व्यंजन, यानी प्लस के इस तरफ व्यंजन, इस तरफ स्वर हो या फिर व्यंजन, अलग अलग मिलते हैं। आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, विकार माने, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप उदाहरण समझिए कि ये लिखा है बाक और ये लिखा है ईश। यहाँ समझ जाइए जो अक्षर लिखा है ना, का के नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है। ये हलंत मतलब क्या है? आधा अक्षर है। हाँ, तो हलंत मतलब क्या है? आधा अक्षर, ठीक है। और आधा अक्षर है हलंत, तो आधे अक्षर को हम क्या मानते हैं? व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। और यहाँ पर तो ई लिखी है, यानी व्यंजन का मेल काय से हो रहा है? स्वर से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं क्या हो गया? बाक धनीश्वरा बागीश, व्यंजन और स्वर का मेल था। ये का कायम बदल गया गा में, यानी दो वर्ण मिले, व्यंजन और स्वर मिले, और इनमें विकार मतलब परिवर्तन क्या हुआ कि का बदल गया गा में। सत धन चित, ता का मेल चा से हुआ। ता क्या है? व्यंजन, और चा भी क्या है? व्यंजन है। ता चा भी व्यंजन है, तो क्या हो गया? सचित, ता कायम बदल गया, चा में ही बदल गया। व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ और परिवर्तन हो गया। तो बस यही है स्पष्टीकरण। क्या है देखिए, यहाँ प्रथम उदाहरण में का व्यंजन के बाद में ईश्वर है, तथा दूसरे उदाहरण में ता व्यंजन के बाद में चा व्यंजन है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यंजन वर्णों के बाद स्वर आए आए चाहे व्यंजन, दोनों स्थिति में व्यंजन संधि होती। क्लियर है? अब देखिए व्यंजन संधि कौन कौन सी होती हैं। अलग अलग व्यंजन संधियां होती हैं। इनका मैं आपको पहले एक एक संधि पढ़ाऊंगा, बाद में पूरी संधियों का चार्ट बता दूंगा। एक चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। पहली व्यंजन संधि, इसका नाम क्या है? सचुत्व संधि। क्या है? सचुत्व। सचुत्व संधि को बोल रहे हैं, सचुत्व संधि है। इसका सूत्र होता है स्तो सुचुनः सुचु। क्या होता है? स्तो सुचुनः सुचु। सचुत्व संधि है। संधि कौन सी है? सचुत्व। और संधि का सूत्र है स्तो सुचुनः सुचु। स्तो सुचुनः सुचु। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि सकार यानी ता वर्ग के पहले या बाद में सकार या चा वर्ग का योग करने पर सा के स्थान पर सा तथा ता के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। क्या है इसका मतलब? घबराना मत, नहीं सोचो कि मूड दुखल लोग का कह दी हमने, कुछ नहीं कहा मैंने क्या कहा? देखो आप जानते हैं स्तुह का मतलब क्या है? सा और ता वर्ग। कौन सा वर्ग? ता वर्ग। ता वर्ग का मतलब क्या है? ता वर्ग का मतलब ता की पूरी लाइन, ता की पूरी लाइन। और एक तरफ क्या आ जाए? शा और चा वर्ग। कौन सा? चा वर्ग। चा वर्ग मतलब क्या है? चा की पूरी लाइन। क्या की लाइन? चा की पूरी लाइन। तो हम ये कह रहे हैं कि सा के स्थान पर सा या चा वर्ग के, सा के स्थान पर सा का और ता के स्थान पर चा वर्ग का वो बन जाता है। अगर हमने कहा कि सा है तो ये साम बदल जाएगा, सीटी वाले सा में। ता है तो चाम बदल जाएगा, है ना। छा है तो थोड़ी ता था है तो छाम बदल जाएगा। ऐसे समझ लीजिए आप। देखिए ऐसे, ये अगर हैं एक तरफ, ये सकार और धन ता वर्ग। सा स्तो का मतलब क्या है? सा और ता की पूरी लाइन। और सिचो का क्या है? सा और चा की पूरी लाइन। ठीक है, ये आदेश होगा, बनेगा ये। लेकिन कब बनेगा? जब इसका मेल कैसे होगा? सिचु से होगा। स्तो का मेल कैसे हो रहा है? शुचो से हो रहा है। स्तो सुचुनः सुचु, तो ये सुचु काय में बदल रहा है? सिचु में ही बदल रहा है। सही में आ रही मेरी बात? यानी कि अगर इस सा का मेल सिचु से होगा तो ये सा बनेगा, इस ता का मेल सिचु से होगा तो चा बनेगा। इस तो सिचु समझ में तो आ रहा है ना? इस तो माने सा ता था दादा ना, और सिचु माने सा चा चा जा इंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, आपको उदाहरण समझाता हूं। देखो उदाहरण से एग्जाम्पल देखिए। ये लिखा है सत धन चित। क्या लिखा है? अब ये सत चित लिखा है, तो सत में यहां पर क्या है? ता है। ये क्या है? स्तु। ता क्या है? स्तु। स्तु है। और हमने कहा इसका मेल कैसे हो रहा है? चित से। चित में क्या है? चा।
चा क्या है? सुचु। चा क्या है? सुचु। मतलब चा वर्ग है, तो ये ता जो होता है ये काय में बदल जाएगा, इस चो में बदल जाएगा। अब ता का बराबर वर्ण कौन सा होता है? ता का बराबर वर्ण कौन सा होता है? ता बदलेगा चा में। यदि था होता तो क्या में बदलता? छा में। दा होता तो क्या में बदलता? जा में। धा होता तो क्या में बदलता? मिले किसी से भी, मिले किसी से भी। देखो मैंने कहा यहां लिखा है चा, और यहां लिखा है ता। क्या लिखा है? ता। यहां सा भी होता तब भी ता क्या बनेगा? चा बनेगा। और यहां सा के अलावा मैंने कहा यहाँ चा भी होता तब भी सा का बनेगा? चा। और छा भी होता तब भी क्या बनेगा? चा। बनेगा अपनी लाइन का ही, पर मिलना काय में चाहिए? मिलना काय से चाहिए? हमने कहा साहब, हाँ, सीटी वाला सा, चा, छा, जा, इन सब से मिलना चाहिए। इन सब से किसी एक से मिल जाए, लेकिन बनेगा क्या? बनेगा क्या? अपनी लाइन का। अगर सा होगा तो क्या बनेगा? शा। अब देखो, लेकिन एक बात और दिमाग में रख लेना, एक बात दिमाग में ये रख लेना आप लोग कि मैंने कहा कि इस तो का मेल सिचु से हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि स्तु पहले आए सिचु बाद में आए। हो सकता है सिचु पहले आ जाए, स्तु बाद में आ जाए। बदलेगा हमेशा सितु ही। क्या बदलेगा? सितु ही। काय में? सिचु में, या फिर इधर। समझ में आ रही मेरी बात है? आगे पीछे मतलब नहीं है, बस ये है कि एक तरफ स्तु हो, एक तरफ सिचु हो। बदलेगा केवल क्या? स्तु बदलेगा। काय में बदलेगा? सिचु में बदलेगा। ठीक है ना? देखो, आप देखो यही कहा गया है रामश्येते। अब देखो रामश्येते सा है, और क्या हो गया बाद में? क्या है? स्तु है और सिचु है। मैं स्तु सिचु ही कहूं ना। स्तु काय से मिल रहा है? सिचु से, तो स्तु काय में बदलेगा? सिचु में। अब चूंकि सा है तो सा में बदलेगा, तो ये क्या बन गया? रामश्येते। तो वो स्पष्ट करें, इसका उदाहरण में रामस में विद्यमान सकार के स्थान पर सकार हो गया, है ना? क्योंकि सेते में साकार आ रहा था, इसलिए ध्यान दें इस सूत्र में सकार के बाद सकार आए ऐसा नहीं कहा गया, अपितु योग होने को कहा गया है। योग का अर्थ है कि मिलना। तात्पर्य यह हुआ कि सुतो सवर्ग पहले हो या सुचो बाद में, या सुचो सवर्ग पहले हो सुतो बाद में, बदलेगा हमेशा सुतो। उदाहरण समझिए, सत अंचित में यहाँ सुतो है और यहाँ सिचु है। बदला क्या? ता ही बदला काय में? चा में। स्तु ही सिचु हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ याच, यहाँ सिचु आ गया पहले, या ना सुतु बाद में, ना काय में? सुतु में से नहीं है, ता था दा था ना, सिचु है ना, ये स्तु है ना, स्तु। तो सिचु पहले हो, स्तु बाद में। बदलेगा क्या? सिचु ही बदलेगा। तो ये क्या हो गया? याचा, याच्या। अब ना काय में बदलेगा? अंगा में। क्यों बदलेगा? क्योंकि अरे समझ में आ रही क्या बात? आ गई कि नहीं आई? ये देखो, ना काय में बदलेगा? अंगा में। बदलेगा सितु ही, काय में बदलेगा? सिचु में। कब बदलेगा? जब सितु का मेल सिचु में होगा तो सितु सिचु में बदल जाएगा। सितु का मेल सिचु में होगा तो सितु सिचु में बदल जाएगा। अपनी ही लाइन के में बदलता है। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल ही है ना? बिल्कुल। अब देखो और उदाहरण देख देते हैं अपन। तो ये इसकी बात कह रहे थे, ये सतचित में इसको थोड़ा क्लियर किया गया कि उदाहरण में सत के ता का चित के चा से योग होने पर सत के ता के स्थान पर चा हो गया। ठीक है, ये समझ में आई? ये कहेगा, ये यही कहा गया, सत के ता का मेल चा से हुआ तो सत का ता बदल गया चा में। ये बस लिखा हुआ है, जो मैं कह रहा हूं वो लिखा हुआ है। दूसरे में याच के चा का ना के ना से मेल होने पर ना के स्थान पर चा वर्ग का इंगा आ गया। क्या आ गया? इंगा। जबकि ना परवर्ण है तब भी, ना परवर्ण मतलब बाद में है तब भी। इससे सिद्ध हुआ कि सकार तवर्ग चाहे पूर्व में हो या उसके स्थान पर बाद में कहीं भी हो, बनेगा सुतो ही सिचु में। उदाहरण देख लीजिए। देखिए, चित्तो संधि में हमेशा सा के स्थान पर सा होगा, ता के स्थान पर चा, था के स्थान पर छा, दा के स्थान पर जा, धा के स्थान पर झा, और ना के स्थान पर या। ठीक है, स्तु सकार तावर्ग। स्तु का मतलब क्या है? सकार और तावर्ग। स्तु सा का मतलब सकार, तू मतलब तावर्ग, स्थानीय है। और सिचु सकार आदेश है, मतलब आदेश मतलब ये बनेगा, ये आदेश होगा। उदाहरण देखें आप,
सत धन जन, देखिए ये क्या है, स्तो है कि नहीं बताओ, ये क्या है, सुचु है, सुचु है कि नहीं, तो क्या होगा, स्तो कायम बदल जाएगा सुचु में, क्योंकि ता दा है तो कायम बदलेगा, दा बदलेगा जा में, क्योंकि दा था, दा तीसरा है, और चा छा जा तीसरा, तो ये क्या हो गया, सज्जन, हो गया सज्जन। कस दंचित, सा का मिल कहा से हो रहा है, चा से, स्तो सुचु से मिल रहा है, स्तो कायम बदले सुचु में, सा है तो कायम बदलेगा, सा में ही बदलेगा, तो कश्चित हो गया। ये देखिए सांगिन जय, ना है स्तो, हाँ स्तो, और जा है सचु, तो स्तु कायम बदलेगा सचु में, ना कायम बदलेगा इंगा में, क्योंकि ना भी पांचवा और इंगा भी पांचवा। बृद्धन झर, दा स्तो झा सचु, दा बदलेगा स्तो में जा में, ब्रज्जर हो गया। दश चरित्र दुष्चरित्र, सा स्तो चा सचु, स्तो बदलेगा सचु में, सचु क्या है, शा, क्या है सा। उद्दंज्वल, दा, दा क्या है स्तु, और जा क्या है शुचु, शुचु मतलब सीटी वाला सा, चा छा जा झा, इंगा को शुचु बोलते हैं, और दंत सुरेता वाला सा और ता था दा धा ना को स्तु बोलते हैं, ठीक है ना। उच्चारण तुम समझ पा रहे हो क्या, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आदमी अगर क्या याद कर ले, केवल केवल सूत्र याद कर ले, स्तो सुचुनाम सुचु, स्तो का मेल सुचु से होगा तो स्तो सुचु में बदल जाएगा, सूत्र से पूरा हो जाता है, पूरी व्याख्या नहीं करना पड़ती, सूत्र से याद हो गया पूरा। इश्चुत्व संधि हो जाएगी, क्योंकि सुच क्या क्या बन रहा है, इश्चु बन रहा है, इश्चु बन रहा है ना, इसलिए क्या हो रहा है, सुचित्व संधि हो जाएगी, इश्चु बन रहा है ना इसलिए। क्लियर हो गया, हो गया क्या, कर लोगे। अगली संधि कौन सी, षटुत्व संधि कौन सी है, षटुत्व संधि कौन सी है, षटुत्व, सचुत्व के बाद में ना होन दो, इस बस लिख लेना, षटुत्व संधि बिल्कुल वही का वही सूत्र है, षटुनाम षटु, षटुनाम षटु। अभी क्या कह रहे थे, स्तो के बाद में सचु आए तो स्तो सचु में बदलता है, अब ये कह रहे हैं स्तो के बाद में सटु आए तो स्तो सटु में बदल जाएगा, सटु मतलब क्या हो जाएगा, शा टा ठा डा डा अणा, क्या कह रहे हैं, अगर स्तो आए, क्या ये क्या है स्तो, ये क्या है स्तो, ये क्या है शिटु, क्या है शिटु, यानी कि स्तो के बाद में शिटु आए तो ये स्तो शिटु में ही बदल, वही का वही है, बस सुचु की जगह शिटु आ गया, सुचु क्या आ गया शिटु। स्तो के बाद में शिटु आए तो स्तो शिटु में बदल जाएगा, आगे आए पीछे आए कहीं भी आए बदल जाए, बदलेगा कौन स्तो, तो क्या है सूत्र, शिटु नाम शिटु। संधि कौन सी हो गई, षटुत्व संधि, संधि कौन सी हो गई, षटुत्व संधि, सूत्र क्या है, शिटु नाम शिटु, शिटु नाम शिटु। समझ में आ रही क्या मेरी बात, कठिन नहीं है कुछ, अपन तो बना लेते हैं कठिन, बहुआ मरे मरे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। देखो स्तो का मतलब होता है सकार धन ता वर्ग ता था ता ना, ष्टु का मतलब होता है शाह मूर्धन्य शाह और पूरा ये, अर्थात सकार या ता वर्ग के पहले या बाद में क्या आ जाए, सकार या टा वर्ग, तो फिर योग होने पर शाह को शाह तथा ता वर्ग का टा वर्ग, शाह का दंत सा का मूर्धन्य शाह और टा वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, और बनेगा क्या, ता है तो टा, ता है तो ठा, दा है तो डा, धा है ना, ठीक। उदाहरण देख लेंगे, ध्यान रहे सकार तावर्ग के पहले या सकार तावर्ग के बाद में कभी भी आ जाए, टावर्ग होने पर सा के स्थान पर सा ही होता है, ध्यान रखना, पहले आए चाहे बाद में आए, बदलेगा सतु ही, सटु नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, सतु ही बदलेगा, सतु स्तो ही बदलेगा, स्तो ही बदलेगा। ता के स्थान पर टू वर्ग, था के स्थान पर ठू, दा के ढा, धा के ढा और ना के ना हो जाता। उदाहरण के लिए देखिए क्या लगा है, तत् धन टीका, ये दिख रहा है स्तो, तो ये क्या है स्टु, सतो स्तो स्टु, ठीक है। तो ता का बाद में क्या है, टा है, मतलब स्तो के बाद में शिटु है, स्तो के बाद में शिटु, तो स्तो बदलेगा शिटु में,
ता का क्या बनेगा, क्या बनेगा, टा, क्योंकि ता पहला और स्तो में ता पहला है और स्टो में टा पहला है, इसलिए ता पहला है, तो ये बन गया बृहत टीका, बृहत तट टीका। ठीक है। रामस षष्ठ, तो ये क्या है, स्तो, क्या है, स्तो, और ये क्या है, शटो, तो कौन बदलेगा, स्तो बदलेगा, कायम बदलेगा, शटो में बदलेगा, तो शाह है तो कायम बदलेगा, शाह में ही बदले, दंत सा बदलेगा मूर्धन्य शाह में, क्या हो गया, षष्ठ, रामस षष्ठ। ठीक है। उद्दंडयनम, द स्तो है कि नहीं है, दा स्तो है ना, सा ता था दा धा दा दा तीसरा है, और डयनम में डा स्टो है, स्टो, टाठा डा स्टो, तो दा बदलेगा काय में, स्टो में, स्टू में, स्टू बदलेगा स्टू में, तो दा का क्या बदलेगा, डा, टाठा डा, तो ये क्या हो गया, उड्डयनम, क्या हो गया, दा के स्थान पर काय का आदेश हो गया, डा का। देखिए दुष्दंता, अब देखिए, अब पहले आ गया एस टू और बाद में आ गया एस टू, हमने क्या कहा है, कोई भी आ जाए बदलेगा क्या, बदलेगा स्तु, कायम बदलेगा स्टू में, स्टू में बदलेगा, तो ये बदल गया, ता कायम बदल जाएगा टा में, तो क्या हो गया, दुष्दंता बराबर दुष्ट, क्या बदल गया, टा बदल गया, ता के स्थान पर क्या हो गया, ता, दुष्ट। चक्रंडोक्षे, तो पहले क्या क्या है, ना काय में आएगा, स्तु में, और बाद में क्या है, ढ, स्टु, स्तु का स्टु में परिमेल होने से स्तु बन जाएगा स्टु, ना का क्या हो जाएगा, इणा, क्या हो रहा है, समझ में आ रही क्या बात, तो क्या हो गया, चक्रणोक से। ठीक है, समझ में आया, विष्णु पहले स्टु है बाद में स्तु है, अरे ये क्या है, शटू, शटू, ये क्या है, स्तो, ये शटू स्तो, शटू स्तो, शटू का मेल स्तु से, तो शटू, सॉरी, शटू का मेल स्तु से, तो क्या होगा, स्टू बदल जाएगा शटू में, स्तु बदल जाएगा शटू में, तो ना का स्टू क्या बनेगा, इणा, क्या बनेगा, ना पांचवा और इणा भी पांचवा। ठीक है, ना के स्थान बढ़ा, तो विष धनु बराबर विष्णु, समझ में आ रही बात। शेष दंता, सॉरी पेश दंता, ये स्तु है, स्तु है, तो क्या होगा, स्तु बदल जाएगा शटू में, ता का ता पहला है तो टा, तो पेष्टा, क्या हो गया, पेष्टा। बोलो कठिन था क्या, दोनों सरल थे ना, सटुत्व संधि और सचित्व संधि, सचित्व संधि में स्तो सुचुनाम सुचु, और सटुत्व में स्टो शुटुनाम शुटु, शुटुनाम शुटु, शुटुनाम शुटु। अरे कुछ नहीं करना यार, स्तो का मेल, और ऐसे याद करने, ऐसे याद करें सरल है, वो स्तो का मेल शुटु में, ऐसे याद कर लो क्या है कि सा और ता वर्ग का मेल चा वर्ग से या सा से हो तो सा ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाता है, या सा और ता वर्ग का मेल टा वर्ग से हो सा से हो तो टा, ऐसे तो कट नहीं है, वो बहुत कुछ कहने पड़ रही है, स्तो का सचु से हो तो स्तो सचु में बदल जाएगा, और सटो का स्तो का सटु से हो तो खत्म कहानी, ये सरल है ना, स्तो ना स्तो सटु और स्तो सचु, ठीक है ना। अब तुम स्तो सचु में अगर तुम्हें डर लग रहा है ना कि ये स्तो सचु क्या, तुम्हें बता दिया कि स्तो माने सा और ता वर्ग, और सटु माने सा और टा वर्ग, सचु माने सा और चा वर्ग, ये ठीक है ना। अब तुम हर बार हम व्यंजन में पूरी थोड़ी पढ़ोगे, हल कह के निपट जाएंगे ना, हम क्या कहें, स्वर थोड़ी कहेंगे, आज कह के निपट जाएंगे ना, आज में आ गए पूरे, ऐसी बात है। देखिए अगली संधि कौन सी है, जसत्व संधि, ये बिल्कुल सिंपल संधि है। जसत्व में क्या होता है, सूत्र क्या है, जलाम जशवंते, क्या है। अब यहां से आपको प्रत्याहार निर्माण आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्रत्याहार निर्माण। आपको पता होना चाहिए कि झल माने क्या होता है, जस माने क्या होता है, अच माने क्या होता है, हल माने क्या होता है, कि आप प्रत्याहार नहीं आता है। और प्रत्याहार कैसे आएंगे, प्रत्याहार को याद नहीं किया, प्रत्याहार नहीं, आपको तो बस महेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। क्या करोगे, अयोण लेक यौंग यौच हैब्रट लण यम गणनम जबय गर्दस जब गर्दस खपच तटब कपय सतर और हल, ये हमारे क्या है, महेश सूत्र। मैंने कहा था याद कर लेना।
अब मैंने कहा इसमें क्या रखा लिखा है जलाम जशो अंते, यानी झल क्या है झल। अब झल कहाँ से आएगा, तो मैंने पहले लिखा है यहाँ पर क्या लिखा कि आ ई उ ड़ र ल क ए ओ अंगा आई औ च, ठीक है। इसके बाद आता है ह य व र ट, हैवरट। इसके बाद आता है क्या लण, फिर आता है या ये वो आता अपना अंगा, आता अंगा, या ग ड़ न म, यंगड़नम। और इसके बाद में आता है हमारा झा भा, क्या यहाँ से पहले वहां आता है अंगा मा अंगा यम ग ड़ न, फिर आता है यम गणनम झबय, झा भा य घड़दस, घ ढ ध स, क्या हो गया झ भा ए, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर चलो भाई याद है। घड़दस गढ़ दस, फिर आएगा जब गढ़दस ज ब ग ड द श, जब गढ़दस। फिर आता है ख फ छ, ख फ छ ठ थ च त त व, क प य श श र और हल। अब देखना ये अगर आपको याद नहीं है तो कुछ नहीं, ये याद, जैसे अब इन्होंने क्या कहा था झल कहा था, क्या कहा था, तो कहाँ शुरू होंगे झा से, वो कहाँ चलेंगे ला तक। तो बताओ झल में क्या क्या आ गया, चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण, पहले वर्ण और तीनों शाह आ गए जल में। अब वो कहते हैं जश में, क्या कहते हैं जस, तो जस का जस में क्या आएगा जास, कौन से वर्ण आ गए तीसरे वर्ण आ गए जा बगाड़ दस, आगे बस जस कहते हैं, संज्ञा मिल जाती। तो आपको यदि ये आता है ना तो फिर ये संधि में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ नहीं, अगर आपको महसूस सूत्र याद है तो क्या कह रहे हैं जलाम जसवंती, मतलब ये है कि पदांत जल के स्थान पर जस का आदेश होता है। शब्द के अंत में यदि जल है तो जस बन जाता है, क्या बन जाता है जस। जल एक प्रत्यार जिसमें वर्णों के पहले दूसरे तीसरे चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं, क्या आते हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं, काय में जल में। जल जल में क्या क्या आता है ये सब आता जल में। जल में क्या क्या आ जाता है झभय गड़दस जब गड़दस खपच तटप कपस्तर हल। तो झ भ घ ड ध स जब गड़दस खपच ठथच टतब कपय ससर हल, ये सब इनकी इत संज्ञा उन्होंने हटा दिया हमने। तो इनमें से कोई वर्ण अगर आ रहा है तो ये काय में बदल जाता है जश में, काय में जाता है जश। और जस माना के लिए क्या तीसरा, जल का जस हो जाना, जल माने है पहला दूसरा तीसरा चौथा और सा सा सा, और जस माने है केवल तीसरा वर्ण। इनमें से कोई भी होगा कायम बदल जाएगा जस में। पदांते पद के अंत में, पद के उदाहरण से में आया क्लियर, देखो ये जल है, जल है, ये जल है तो आदेश क्या होगा जा का। ये पूरी लाइन अगर आई ना चा की लाइन तो कायम बदलेगी जा में, पा की पूरी लाइन आई तो बा में, और का की पूरी लाइन तो गा में, टा की पूरी लाइन तो डा में, और ता की पूरी लाइन तो दा में।
क्योंकि ये सब क्या है, ये जस है, ये क्या है, जस, और ये सब क्या थे, झल। झल के स्थान पर जस हो जाना, यही है, यही सूत्र तो कह रहा है। क्या कहते हो, पढ़ो सूत्र को। जलाम जशवंते, अंत का झल जस बन जाता है। उदाहरण से देखिए कैसे, देखो उदाहरण से देखना। तो ध्यान रहे, झल प्रत्याहार के बाद अच हो या हल हो या कोई वर्ण हो या ना हो, कुछ भी हो, वो तो झल अगर है आखिरी में तो क्या बनेगा, जस बनेगा। देखो उदाहरण देखना, उदाहरण देखना, याद रखना, झल और बनना क्या है, जस। ये लिखा है अच, क्या लिखा है, अच। अच में चा है, चा झल में है कि नहीं, है कि नहीं। और झल में क्या आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और सा सा सा। तो चा तो पहला वर्ण मतलब क्या हो गया, झल हो गया, झल है। बस इतनी सी बात कही कि झल अगर है तो जस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जस। क्या बन जाएगा, जस। अब जस कौन सा बनेगा, जस मतलब तीसरा बनेगा, लेकिन तीसरा बनेगा कौन सा, तो जो भी अक्षर होगा, जो भी अक्षर होगा जिस लाइन का होगा। चा है तो चा का तीसरा कौन सा होगा, चा का तीसरा जा होगा। तो ये क्या बन गया, देखो जा। अच धन अंत बराबर अजंत। ये क्या था, झल था, जस बन गया। यही तो है, झलाम जशोअंते। टा, टा कौन सा है, पहला, मतलब पहला काय में आएगा, झल में आएगा, और झल का क्या बनेगा, जस बनेगा। तो टा का तीसरा क्या है, अपन हिंदी में पढ़ते हैं नियम नंबर 1 व्यंजन संधि का, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वहां पर यही है ना, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में कब बदलता है, जब का चा टा ता पा के बाद में, का चा टा ता पा के बाद में कोई स्वर आ जाए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तो का अपने ही वर्ग के, वो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और हमको बहुत सरल लग रहा है, हमको ये कठिन लग रहा है, जबकि अगर आपने जरा सा दिमाग लगाओगे तो ये बहुत सरल है, वो कठिन है। उसमें कितना कुछ कहना पड़ रहा है कि प्रथम वर्ण के बाद का मेल किसी स्वर या तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण से हो तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये सब इतनी बात करें, कहा जलाम जसवंते, अगर आखिरी में जल है तो जस में बदल जाएगा। और जल याद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा या और तीनों सा में से कोई वर्ण हो जल में आता है, और जस मतलब क्या है, तीसरे वर्ण होते हैं। बस जलाम जसवंते। नहीं आ रही बात समझ में, देखो और देखो, ए तत ये लगा सट धन आनंद, सट आनंद, टा का बदल गया डा में। डा में ही क्यों बदला, क्योंकि टा का तीसरा डा होता है। ये जल है और ये क्या है, जस है, ठीक है। ये देखिए सड़ा एतत मुरारी, ता है, ता जल है कि नहीं है, पहला वर्ण जल है, तो कायम बदल जाएगा, ता का तीसरा क्या है, दा, तो क्या हो जाएगा, एदत मुरारी। ये देखो वाक धन ईश, का झल है कि नहीं, का पहला वर्ण है झल, पहला वर्ण झल है, पहला वर्ण झल है, और कायम बदलेगा, जस में बदलेगा, कायम बदलेगा। और का जस क्या होगा, गा। का जस, जब मैं जस कहूं तो मतलब तीसरा, झल कहूं तो मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा और या और तीनों सा। बागीस हो गया, का बनला गा में, और गाम मिल गई ई, तो हो गई बागीस। दिक धनंबर, तो क्या होगा बताओ, जल बदलेगा जस में, और का जस क्या होगा, गा। दिगंबर सुप धन ईश, पा है जल है, पा का जस क्या होगा, पा फा बा, तो सुबंत सुबीश क्या हो गया, शुबीश। अब देखो जगत धन ईश, जल है, कायम बदलेगा जस में, तो ता का जस क्या होगा, ता का तीसरा क्या होगा, ता था दा। जगदीश दिक धन गज, दिग्गज, का जस, जल का जस, सुप का जस, पा झल, पा का जस बा, तो शुभ धन अंत बराबर शुभंत। कर लोगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो कितनी सरल संधि है ये। जल का जलाम जसो, सूत्र से याद हो जाएगा नहीं, जलाम जसो, जल का जस, अंत का जल क्या मिलता है, जस में। और जल माने पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा,
शा 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 क्या नहीं आ रहा, पांचवा नहीं आ रहा है, और ये आ रहा का तीसरा नहीं आ रहा जल में। जब क्या छूट जाएगा, जब चौथो जब गर्दस, जब है गर्दस, जब गर्दस, जब है गर्दस में चौथे, और जब गर्दस में तीसरे, और खपच तटब कपय में पहले और दूसरे और पहले, ससर में तीनों सा। कैसी बातें करती हो मैडम, कभी कभी बीच में क्या छूट जाएगा। एक और है जो है सूत्र उसी का, ये संधि भी जसतु संधि है। जसतु संधि का एक सूत्र क्या था, जलाम जसो अंते। जसतु संधि में एक दूसरा सूत्र और आता है जिसका, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलाम जस जसी। संधि है हमारी कौन सी, आपदांत, आपदांत जसत्व, आपदांत जसत्व, जलाम जस जसी। जलाम शुरू में पढ़ने में लगता है सूत्र कठिन, जब दो चार उदाहरण कर लेते हैं ना तो सूत्र सरल लगने लगता है। जलाम जसवंते था, अब ये क्या है, जलाम जस जसी। जलाम जस जसी का मतलब क्या है, जलाम, जलाम जल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण होते हैं। जसी वर्ण, जस वर्ण के बाद में आने पर, सूत्र का अर्थ क्या है कि जल वर्णों के बाद यदि जस आता है तो वर्णों के आने पर जल के स्थान पर जस हो जाता है। अब हमको जल तो पता था, हमको जस भी पता है, पर यहाँ एक और नया प्रत्याहार आ गया, झस। क्या आ गया, झस। अब झस में क्या आ जाएगा, तो लगा लो आप, जब है गढ़ दस, जब गढ़ दस, यानी यहाँ सही नहीं है। देखो देखो यहाँ समझ लो, जल में क्या क्या आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और तीनों सा। जस में क्या आता है, केवल तीसरा, और जस में क्या आता है, तीसरा और चौथा। तीसरा भी, चौथा भी आता है और तीसरा भी आता है, क्योंकि इसमें जब है गर्दस, जब गर्दस, समझ गए। झस में क्या आ जाता, तो क्या कह रहे हैं भैया, जल के बाद में झस आए तो जल जस में बदल जाता है। जल के बाद में झस आए, क्या आए, झस, तो ये झल बदल जाता है जस में। समझ में आ रही क्या, जल के बाद में झस आए तो जल बदल जाता है जस। तो क्या कह रहे हैं, देखो, क्रुद्ध, क्रुद्ध में धा है, क्या है, धा, और धा क्या है, झस। धा क्या है, झल, सॉरी क्या है, झल। अरे धा कौन सा अक्षर है, धा तीसरा रहेगा, ता ता ध ध ध ध चौथा है। तो भैया जल में क्या क्या आता है, पहला भी आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, चौथा भी आता है, और सा भी आते हैं। तो क्या है, जल, धा जल है ना, तो क्या क्या, और बाद में क्या है, धा। ये जल है और ये झस है। ये क्या है, झस। क्यों, झस में क्या आता है बताओ, झस में क्या आता है, तीसरा आता है, और तो धा, धा क्या है, चौथा। धा कौन सा है, चौथा है कि नहीं धा। तो क्या कह रहे हैं, जल के बाद में जस हो, जलाम जस जसी। जल के बाद में जस हो तो जस बन जाता है, जलाम जस जसी। यही कह रहे हैं ना। देखो सूत्र क्या है, देखो सूत्र, जलाम जस जसी, जलाम जस, जल के बाद में झस हो तो जस बन जाता है। ठीक है, आदेश काय का होता है, जस का। कब होता है, जब झल हो और बाद में क्या हो, झस, जसी, जलाम जस जसी। अब देखो उदाहरण देखो ना तुम, क्रोध में ये क्या है, यहां पर झल, और ये यहां पर क्या है, झस, तो ये जल क्या बनेगा, जस। अब धा का जस क्या होगा, अरे धा का जस क्या होगा, अरे जस माने तीसरा, और ता का तीसरा क्या होता है, धा का तीसरा क्या होता है, धा का तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा तीसरा होता लाइन का, नहीं सोचो कि ता था दा,
अच्छा तीसरा कहीं धा का, कहीं धा, धा के बाद में ना, और फिर कहीं ता, ऐसे करना रहे हो भाई। जो तीसरा है वो है, कहीं नहीं गिनेंगे, फिक्स है नंबर का। ता पहला होता है तो होता है था दूसरा है, दा तीसरा है, धा चौथा है ना पांचवा है। तो है सो है, ऐसे तो तुम गिनोगे उनको, अरे क्या करना, वो तो होते ही है, वो तो पहले दूसरे का कौन सा होता है, पहला होता है। ये आप गिनोगे क्या अलग अलग सब दोबारा गिनोगे, कुछ नहीं, वो गिन जो है फिक्स नंबर उनका है। तो दा का बदल गया दा में, क्यों बदल गया, जल के बाद में जस था और जल बदल गया जस में। देखिए युद्ध में धा, धा के बाद में धा, जल के बाद में जस, और जल का हो गया जस। देखो हाँ। अच्छा अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है एक, यहाँ कंफ्यूजन ये हो सकता है आप लोगों को कि सर ठीक है हा, हा आ गया तो मतलब जल तो है, ये जल तो है, और जस से मिल रहा है, जस से हा काय में बदलेगा, ये है ना पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। और हा कौन से में बदलेगा, चलो ये तो हा आ गया, हा ना आता यहां पर ये सा होता तो ये कायम बदलता, ये सा होता तो कायम बदलता, ये सा होता तो कायम बदलता। तो ये पता आपको होना चाहिए ना। और ऐसा नहीं मैंने ना बताया हो, मैंने सब बताया है। ये सा बदलेगा काय में बदलेगा दाम है, काय में बदलेगा दाम, ये सा बदलेगा शाम है, ये सा बदलेगा डाम है, ऐसे ही हा बदलेगा गाम है। अभी भी कुछ लोग समझ नहीं आया होगा क्यों बदल गया, पता होना चाहिए। आकुहा विसर्गीय नाम कंठ, आकुहा विसर्गीय नाम कंठा, आ का वर्ग और हा और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। ईशुचानाम मूर्धः, सॉरी ये ईशुचानाम तालब्य, शुटुनाम शुटु मूर्धः, ये सभी। अरे बहन जी याद नहीं आ रहा क्या तुम्हें, अरे ता वर्ग और साथ में सा दंत से बोले जाते हैं सा किस, और चा वर्ग तालु से बोले जाते हैं, और सा और टा वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं। हा का वर्ग विसर्ग और आ सब काय से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो ये किस में बदलेगा, समझ में आएगी, हा गा में क्यों बदल गया, क्योंकि हा कंठ वर्ग से है और कंठ वर्ग का तीसरा गा होता है। नहीं आई बात है में, जब स्तु क्या चल रहा था, वही चल रहा था, चल रहा था। स्तु सा और ता को साथ में क्यों रखा, सिचु सा और चा को साथ क्यों रखा, क्योंकि भैया वो दंत हैं और सा तालब्य है। शुटु नाम शुटु में हमने सा और टा को साथ में क्यों रखा, क्योंकि मूर्धन है और वो भी मूर्धा है। नहीं आ रही बात है। तो हा गा में क्यों बदला, क्योंकि हा गा में इसलिए बदला क्योंकि हा भी कंठ से बोलता है और का भी कंठ से बोलता है, का की पूरी लानी कंठ से बोली जाती है। अब ये देखो शुद्ध धातु दाम बदलता है, जलाम जसी जसी, जलाम जसी झसी, ये जल है, ये जस है और ये जस है। ये देखो लब, अब भा है, भा है झल में, भा चौथा है ना झल में, और धा से मिल रहा है, ये जस हो गया। तो भा का जस क्या बनेगा, भा का जस क्या बनेगा, पा फा बा, क्या हो गया लब्ध, वृद्ध तो वृद्धि हो गया। समझ आएगी नहीं आएगी, और करा दूंगा अब नहीं, चलो कल कर लेंगे।